हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी के सामने प्रॉफिट लॉस का बहुत ही धमाकेदार शानदार क्लास की आगाज करने वाले हैं, जिसका हम लोग बिल्कुल शॉर्टली ट्रिक बताएंगे, धमाकेदार ट्रिक। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का ऐसा सवाल जिसको क्वेश्चन अगर आ जाए तो इंसान को जो है कम से कम 1 मिनट 2 मिनट का समय लग जाए। तो वैसे सवाल को आज हम लोग चुटकियों में करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जो है थंबनेल में देख करके ही समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है और किस तरह का सवाल हम लोग आज करने वाले हैं। क्लियर है? तो सब लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है, छोटा सा क्लास है लेकिन आपको 1 नंबर एग्जाम में दिला कर जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बिल्कुल प्रॉफिट लॉस का सवाल रहेगा और इसको हम लोग बिल्कुल चुटकियों में करेंगे। ठीक है, जब इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए आ जाए, किसी वस्तु को जो है 39 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्या था बाबू, क्रय मूल्य था, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिएगा, किसी वस्तु को 39 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, मतलब जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही उस वस्तु को बेचने पर लाभ होता है। 39 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। क्लियर है? यह है आपका सवाल। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे सवाल को। तो सबसे पहली बात, जब भी क्वेश्चन में बोले लाभ, तो आपको क्या करना, 39 रुपया में बेचने पर 39 को पकड़कर आपको यहां लाना है और 39 को ऐसे 2 टुकड़ा करना है जिसको घटाने पर 10 आ जाए। कितना आ जाए बाबू, घटाने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो सबको पता है कि 10 है ना, 13 क्या होता है बाबू, 13 39 और 13 माइनस का 3 क्या होता है, 10 होता है। बस इसको आप 2 फॉर्म में तोड़ दीजिए, एक 13 हो गया और एक 3 हो गया, एक 13 हो गया और एक 3 हो गया। और क्वेश्चन में अगर आ जाए लाभ तो आंसर छोटा वाला, आंसर क्या होगा, छोटा वाला, लेकिन एक 0 लगा करके। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, 30 रुपया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 30 रुपया था। क्लियर है? बात आया समझ में? क्या बोला क्वेश्चन में, किसी वस्तु को 39 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य था। सबसे पहले क्वेश्चन में जैसे ही लाभ बोले तो 39 के जो जितना में बेचा जा रहा है उस विक्रय मूल्य को ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है जिसको घटाने पर आपका 10 आ जाए, घटाने पर 10 आ जाए और गुना करने पर 39 आ जाए। तो देखिए 13 और 39, 13 39, 13 क्या हो गया बाबू, 13 39 और 13 39 और देखिए 13 माइनस 3 10 आ रहा है। लाभ हो जाए तो घटाने पर हमेशा 10 आना चाहिए और गुना करने पर 39, और जो छोटा वाला होता है वही हमारा आंसर होता है। लेकिन इस पर 0 आपको बैठा देना है सिर्फ, यानी कि 30 आपका आंसर है, यानी कि वो जो रुपया होगा वो क्या होगा आपका, 30 आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोले लाभ तो सिंपल दिमाग में आना चाहिए कि जब भी आपको क्वेश्चन में बोले लाभ तो 39 रुपया को ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है जिसको घटाने पर आपका 10 आ जाए और गुना करने पर क्या आ जाए, गुना करने पर आपका क्या आ जाए, 39 आ जाए। तो क्वेश्चन में अगर बोले लाभ तो आंसर जो छोटा वाला रहेगा उस पर आप 0 बैठा दीजिए, वही आपका आंसर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30, ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्लियर है? तो आइए दूसरा सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही धमाकेदार तरीका बताएंगे। चलिए इसका ऑप्शन हम आपको लिख देते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ले लीजिए आप, 4 ऑप्शन हम आपको देंगे, 40, 50, 140, 130। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए सब लोग। ऐसा सवाल जो एग्जाम में आता ही आता है और स्टूडेंट को जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है या फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा, किसी वस्तु को 56 रुपया में बेचने पर आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है कि इसका जो एसपी है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जो है ये कितना है। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 56 रुपया है। 56 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है, प्रतिशत नहीं लगाएंगे यहां पर, उतना ही लाभ होता है जितना वस्तु का क्या था बाबू, क्रय मूल्य था। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्रय मूल्य जितना उसका क्रय मूल्य था उतना ही उसका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है आपका। देखिएगा, तो हम क्या बताए थे, सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस को उठाना है, यानी विक्रय मूल्य को उठाना है, उसको ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना जिसको घटाने पर 10 आ जाए और गुना करने पर 56 आ जाए। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन में आया लाभ। तो लाभ जैसी आ जाए तो समझ जाना है कि घटाने पर 10 आना चाहिए लेकिन गुना करने पर कितना,
56 आना चाहिए। तो देखिए 56 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटिए तो 14 चौका क्या होता है बाबू, 14 चौका क्या होता है, 56 होता है। और 14 में से 4 जब घटाते हैं तो आपका 10 आता है। मतलब घटाने पर 10 आ गया सर, लेकिन गुना करने पर 56 आ गया। तो आंसर हमेशा छोटा वाला, जो छोटा वाला नंबर देखे उस पर एक जीरो बैठाकर आपका आंसर, जीरो बैठा देंगे 40 के 4 के बगल में, तो क्या हो जाएगा, तो 40 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं है, किसी को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? बिल्कुल छोटा सा क्लास होगा और आपको एक नंबर दिला कर जाएगा। ठीक है, देखिएगा। तो क्या किए, 56 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है जिसको घटाने पर तो 10 आना चाहिए, घटाने पर तो 10 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर क्या आना चाहिए, 56। और अगर क्वेश्चन में लाभ रहे तो आंसर छोटा वाला, और लेकिन एक जीरो बैठा करके करना है आपको। छोटा वाला तो आंसर होगा, लेकिन एक जीरो बैठा कर होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ए। आइए, ये तो हो गया ट्रिक नंबर फर्स्ट, शॉर्ट ट्रिक फर्स्ट। अब आइए, जब क्वेश्चन में हानि रहे तब क्या करेंगे, ट्रिक नंबर दूसरा। जब क्वेश्चन में क्या रहे बाबू, क्वेश्चन में लिखा रहे हानि, क्वेश्चन में क्या रहे, तो क्वेश्चन में लिखा रहे आपका हानि, तब हम क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एक वस्तु को 25 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु को क्या था, वस्तु का लागत था। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यह है आपका सवाल। ठीक है, ये क्या है, आपका सवाल है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको। एक वस्तु को 25 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना वस्तु का क्या था, लागत था। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सब जब हानि रहेगा सर तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम तरीका अपनाना है। बस थोड़ा सा आपको अंतर ये रखना है यहां पर कि 25 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना जिसको जोड़ने पर 10 आ जाए। लेकिन क्वेश्चन में अगर लाभ रहता था तो घटाने पर आपका 10 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन में हानि आ जाए तो जोड़ने पर 10 आ जाए। तो सर कौन सी बड़ी बात है, 5 और 5 जोड़ने पर आपका 10 आ रहा है, और 5 और 5 गुना करने पर क्या आ रहा है बाबू, 25 आ रहा है। बस जो इसमें जो बड़ा रहेगा वो आंसर होगा आपका। इसमें दोनों में से जो बड़ा रहेगा वो आपका क्या होगा, आंसर माना जाएगा। तो बताइए, दोनों शर्त, दोनों जगह तो 5 ही है, कहीं पर भी आप जीरो बैठा दीजिए, दोनों में से 5 ही है, लेकिन बड़ा वाला जो रहेगा वहां आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 50, क्योंकि हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या रहेगा, विक्रय मूल्य से तो बड़ा ही रहने वाला है। विक्रय मूल्य से क्या रहने वाला है, बड़ा ही रहने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, विक्रय मूल्य से क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब 50, देखिए आप इसको प्रूव करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य था 50, बेचा 25 में, हानि कितना का हो रहा है, हानि हो रहा है 25 का, और क्रय मूल्य भी कितना था, विक्रय मूल्य भी कितना आ रहा है, यहां पर 25 आ रहा है। मतलब जितना का हानि हो रहा है उतना ही क्या है, उसका क्रय मूल्य है। कोई दिक्कत नहीं, उतना ही उसका क्या था, लागत था। तो वस्तु का क्या निकालना है, आपका क्रय मूल्य निकालना है। तो याद रखना है 25 में बेचा जा रहा है और 25 से बड़ा ही आंसर होगा, यानी आंसर हो जाएगा 50। घटाने पर देख रहे दोनों जगह 25 हो रहा है, मतलब जितना उसका लागत था उतना ही उसका क्या था, क्रय मूल्य था। एक बार फिर से इसको समझा देते हैं हम आपको। क्या करना है, जो विक्रय मूल्य है उसको लिखना है यहां पर, और अगर क्वेश्चन में रहे हानि तो इस दोनों को ऐसे दो टुकड़ों में का बांटना है जिसको जोड़ने पर 10 आ जाए। तो 5 और 5 जोड़ने पर 10 आ रहा है और गुना करने पर 25 आ रहा है। तो जो बड़ा वाला रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 50 आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल लेते हैं, है ना। हर ट्रिक पर हम 2 सवाल यहां पर दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए आपके सामने ऑप्शन भी है। बोल रहा है कि एक दुकानदार कोई सामान जो है 21 रुपया में, कितना बाबू, 21 रुपया का बेचा है, 21 रुपया का बेचा, और उसको बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्या था, समान था। जितना वस्तु का क्या था, समान था। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यह है आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो है अगर आ जाए हानि, क्या आ जाए बाबू, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। जैसे ही क्वेश्चन में हानि आ जाए तो जो आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस, यानी कि जो विक्रय मूल्य है, उसको आपको एक जगह रखना है और ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, हानि है। जब क्वेश्चन में लाभ आ जाए तो घटाने पर 10 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको अब कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, सर ऐसा सवाल होगा जिसको पॉसिबल ही नहीं है पॉइंट में आ जाए। ऐसा नहीं है, जो वैसा ही नंबर देगा आपको जो एग्जाम में कटने वाला होगा। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम उठाकर देख लीजिए, जहां भी ऐसा क्वेश्चन आया है,
जहां भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का इस तरह का आया है वो ऐसा ही सवाल आया है जिसका कि फॉर्मेशन इस तरह से बन सके जैसा कि हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे दिखे हानि, तो 21 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटिए बाबू जिसको जोड़ने पर तो 10 आ जाए लेकिन गुना करने पर 21 आ जाए। गुना करने पर 21, तो 7 और 3 आपका जोड़ने पर 10 आ रहा है, 7 + 3 जोड़ने पर 10 आ रहा है और गुना करने पर 21। और आंसर में क्वेश्चन में बोला हानि, तो बड़ा वाला के बगल में 0 बैठाइए और आंसर हो जाएगा आपका 70। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 70। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? समझ में आ गया, मजा आ गया हो तो एक बार लाइक करके जरूर जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे इस तरह के मेथड को, तो कैसा भी सवाल आ जाए इस तरह से हानि वाला या लाभ वाला, दोनों हम बता दिए आपको और आप आसानी से चुटकियों में अब खेला करेंगे इसके साथ। कोई दिक्कत नहीं है? गॉट इट? मजा आ रहा है समझ में? तो हमारे साथ डेली जुड़िएगा सुबह के 9:30 बजे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में और शाम के 6 बजे, है ना। जिस भी टाइम में आपको टाइम मिले ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 नंबर एग्जाम में आपको दिला कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? गॉट इट? मजा आ गया? बहुत अच्छे। एक बार प्यारा प्यारा कमेंट जरूर लिखिएगा इस क्लास के बारे में अगर अच्छा लगा हो तो। ठीक है।